सेकंड सर, एक सेकंड। हाजी नाजिम ने शुरुआत में एक बात कही थी कि हम निशाने पर हैं। सर आप कौन हैं? भारत माता की, भारत माता की। हम निशाने पे नहीं है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में अपना तो योगदान। हाजी नाजिम कह रहे थे कि हम निशाने पर वो हैं। उनकी विचारधारा हो सकती है, भाई मेरी विचारधारा नहीं है। अभी दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान ने कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक नाम नहीं है, मात्र एक विचारधारा है जो राष्ट्र से प्रेम करना सिखाती है। ये ऑपरेशन सिंधु में जो मैं लोग बता रहा आए हूँ, हैं मैं बता रहा हूँ। सर, उनका धर्म पूछा गया क्या? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे पूरी बात कहने दो। नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं है, विचारधारा है जो राष्ट्र से प्रेम करना सिखाती है, जो वृद्धों को, महिलाओं को सहारा बनना सिखाती है, जो देश के कण कण से महत्व करना सिखाती है, और जो देश में एक ऐसी सरकार है जो मोदी जी की सरकार है जो सभी को, धर्मों को, सनातन के साथ साथ सभी धर्मों से प्यार करना सिखाती है। अब रही बात सिंदूर की, कितने कितने नागरिकों को, देश के नागरिकों को बचाया, और तिरंगे की शान को मोदी जी ने पहचान दिलाई है। जब तिरंगा लगाकर यूक्रेन के अंदर हमारे भारत के नागरिक भी और पाकिस्तान के नागरिक भी, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के नागरिक भी, श्रीलंका का नागरिक भी, पाकिस्तान के नागरिक भी, एक सेकंड बोलने तो दो। सभी ने तिरंगा लगाकर इस तिरंगे का सम्मान। एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड। ये मेरे सर का, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड। ये मेरे सर का ताज है, और ये मेरा कफन भी है, ये मेरी पहचान भी है, ये मेरे सम्मान भी है, ये मेरी आन भी है, ये मेरी शान भी है। इसीलिए ये तिरंगे के शान में दुनिया के लोगों ने इसकी छाती पे लगाकर अपने बाहर निकाले हैं। ये मोदी जी की पहचान है, और ये पहचान दिलाई है मोदी जी ने। तिरंगा पहले भी था, सरकार पहले भी थी, लोकसभा पहले भी थी, विधानसभा पहले भी थी, लेकिन पहले सरकार है, अपनी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके मन में देशभक्ति नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने देशभक्ति सिखाई और देश के प्रति समर्पण सिखाया। ये हिंदुस्तान नहीं आई देशभक्ति। इधर आ जाओ हाजी नाजिम जी, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ देखिए, सुन लीजिए, अभी ये कह रहे थे कि हम निशाने पे नहीं है। देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन ने जो जलवा दिखाया, सोफिया कुरैशी ने, तो आतंकवादी की बहन किसने कहकर संबोधित करा। और दूसरी बात, पहले सुनिए, सोफिया कुरैशी को आगे किसने लाया? लाया किसी ने उसको आगे? उसको जानते थे आप? अभी इन भाई साहब को तिरंगा भी उन्होंने निकाला ही था, एकदम से उछल कर आए क्योंकि मुद्दा चाहिए। आज मुद्दा ही नहीं है। सबसे ज्यादा इसी समाज को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप इतनी यूपीए नहीं दे पाई 65 सालों में। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को 30 से 35% हर योजना में मोदी जी ने दिया। आज ये समर्थक ऐसे नहीं आए, ना 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 ना। 2014 से पहले भाजपा का नाम लेना मुसलमानों के लिए पाप हुआ करता था। आज घर मिल रहे 1 करोड़ 20 लाख अगर घर मिला है 4 करोड़ में से, तो मुसलमानों को मिला है। सुनिए, लेकिन ये आज एआईएम के समर्थक क्या कहते हैं, 15 मिनट का देते हैं और तिरंगे की बात करते हैं। जो 15 मिनट की धमकी देता है वो तिरंगे की बात नहीं कर सकता। मैं पहले इनको आगाह करता हूँ, तिरंगे की धमकी देने वाला। एक सेकंड में ये जानना चाहती हूँ, भरोसा है क्या मोदी जी पर ज्यादा ही? एक सेकंड भैया, अब आपको दिया ना मैंने मौका। भरोसा है क्या मोदी जी पर? भरोसा है। आगे थोड़ा आके बोलो ना, भरोसा है तो भरोसे वाली बात करो थोड़ा। हमें मोदी जी, इधर आओ, थोड़ा आगे आओ जरा। भरोसा है? हाँ जी, हाँ, पूरा भरोसा है। हाँ, मोदी क्या है तो मानते हो? मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन लगता है। है ऐसा मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? लोगों के मन में विश्वास है, इतना हो गया। मोदी मोदी क्या? मोदी जी ने कुछ बहुत सी मेरे चीजें भाई ऐसी का चेहरा दिखाओ जरा, एक सेकंड। हाँ, मोदी जी ने ऐसी चीजें बहुत सी करी जो कांग्रेस के राज में कभी हुई नहीं। ऐसा क्या क्या कर दिया भाई? ऐसा इतना जितना डेवलपमेंट हमारे शहर को करा है, कौन सा शहर है आपका? किसी को भी ले लो। जैसे यूपी में पहले कितने दंगे हुआ करते थे, हाँ। जब से हमारी योगी जी की सरकार है उसके बाद से तुम बताओ कितने दंगे हो गए? हुए हैं कुछ? तो बेहतर हो गया हालात। बहुत बेहतर पहले है। आए दिन बम धमाके हमें होते मोदी थे, जी अब पर कहीं नहीं पूरा होते। भरोसा है। पूरा भरोसा को चमका दिया। 2.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई वहाँ पे। अभी तक 2 एम्स, कई राज्यों में 1 एम्स नहीं है, मेरे वहाँ 2 एम्स हैं। IIT, IIM, हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट का कभी सोच नहीं सकते। मेट्रो का सर्वे वहाँ पे हो रहा है, और ये देन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए है। मोदी जी ने क्या क्या किया है, शब्दों में इसको बयां कर पाना बड़ा नामुमकिन है। लेकिन मैं ये बता दूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह विकास की धारा बह रही है। और आप देखिए, हर हाईवे में हम जहां पे 5वें नंबर पे थे, आज केवल यूएस हमसे आगे है। जल्दी हम यूएस के भी पछाड़ के हाईवे बनाने में दुनिया पे नंबर 1 पे हो जाएंगे। जो क्या बात है, ज्यादा भरोसा। हाँ अंकल जी, कौन पसंद है? मोदी क्या बात है, क्यों पसंद है मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो लोगों को वापस लाने की बात होती है, इसमें किस पर भरोसा है? कौन लगता है किसमें ज्यादा कुशलता है? क्या मोदी जी हैं अपने? क्या बात है, मोदी जी हैं अपने। मोदी जी पसंद है। और का बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम बोलो।
किस पे भरोसा है? बिल्कुल मैम, कूटनीतिक जीत है देश की ये। और दूसरा मेरा दो सवाल था, एक कहाँ के साहब ये साहब से, इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। चौथे से पहले इस देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, हाँ, 2 निशान 2 संविधान। 2 संविधान ऐसे थे ना। ये मोदी जी की ताकत है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 निशान, 1 विधान, 1 संविधान। ये है मोदी। ये मोदी ने करके दिखाया है, तभी मोदी है तो मुमकिन है। देखिए हाजी नाजिम भाई नाक रगड़कर जमीन पर माँ को सुनिए ना, सजदा कर रहे हैं। मैं आप इनसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर 35 है और 370 हटाई, आपने समर्थन किया, आपकी पार्टी समर्थन करती है, AIMIM समर्थन करती है, जरा इसका उत्तर दे दीजिए। एक बात और, इनके लिए भारत माता की जय इतनी जरूरी नहीं है, वंदे मातरम जरूरी नहीं है इनके लिए। ये है कांग्रेसियों का असली चेहरा। इनको वंदे मातरम, भारत माता की जय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। इनको ये समझ नहीं आता कि ये हमारा प्राउड है, भारत हमारा प्राउड है। एक सेकंड, आज मैं फिर बता दूं, धर्म पर चर्चा नहीं है। मैं फिर बता दूं, मैं आ रही हूं 1 सेकंड आपके पास। हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, नहीं सुनिए, 1 सेकंड, क्या क्या क्या? मोदी से पहले सारे बहिष्ठ थे ना कांग्रेस में, मोदी ने सबकी जॉब छीन ली आते ही, है ना। सारे बहिष्ठ थे, सारे पढ़े लिखे थे, इससे पहले मतलब की साक्षरता थी नहीं ना। सब कुछ मोदी के आने के बाद गिर गया, मोदी ने सबकी किताबें फाड़ दी पकड़ के। नहीं, पर जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा ना, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। वो हर सरकार की दायित्व होता है, सरकार की नीति होती है, वो हर सरकार का दायित्व होता है कि अपने वादा करे और उसको निभाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनमोहन सरकार में कितना रोजगार दिया, या वो छोड़ दीजिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करें ना, कांग्रेस ने कौन से 5 ऑपरेशन चलाए भारतीयों को वापस लाने के लिए? हमें उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की लाश चाहिए थी, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, ट्रम्प के कहने पर सीज फायर कर देते हैं। 17 बार आप इतना भरोसा ट्रम्प जी की बातों पर क्यों करते हैं? ट्रम्प की बातों पर क्यों भरोसा है? ट्रम्प की बातों पर भरोसा। कितनी बार तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराया ना, कितनी बार दर्ज कराया? मैं बोलना चाहूंगा, देखिए मैं इंडियन आर्मी से हूँ, ठीक है, और रिटायर्ड हूँ, पर इतना हमें भी समझ आता है कि ट्रम्प साहब ने जो है कोई इसमें मध्यस्थता नहीं की। उन्होंने एक कितनी बार तो भारत सरकार ने बयान दिया, कितनी बार एक सेकंड सेना के DGM ने बोला